संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा कबीर साहिब जी द्वारा कैसे हुई? प्रारंभिक जीवन। संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के धनाना गांव में 8 सितंबर 1951 को हुआ था। आप एक सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मे। शुरू से ही आप सत्य की खोज में रुचि रखते थे और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने की लालसा रखते थे। आपने प्रारंभ में आर्य समाज और अन्य संतों की शिक्षा को जाना, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिली। मैग्नीफाइंग ग्लास सत्य की खोज में यात्रा। वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल आदि धर्मग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने के बाद भी जब सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने संतों की शरण ली। अनेक सत्संगों में जाकर भी जब उन्हें पूर्ण संत नहीं मिले, तो उन्होंने अपने ईश्वर को पुकारा। संत रामदेवानंद जी से दीक्षा। 1994 में संत रामपाल जी महाराज को संत रामदेवानंद जी महाराज से संतमत परंपरा के अनुसार दीक्षा प्राप्त हुई। संत रामदेवानंद जी स्वयं कबीर साहिब जी के अनुयायी थे और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से यह अनुभव किया कि यह जीव रामपाल आगे जाकर लाखों को ज्ञान देगा। लेकिन ये दीक्षा कोई सामान्य गुरु द्वारा नहीं थी। इसके पीछे कबीर साहिब जी की दिव्य योजना थी। कबीर साहिब जी का अलौकिक हस्तक्षेप। संत रामपाल जी महाराज को दीक्षा तो संत रामदेवानंद जी ने दी, लेकिन असल में वह कार्य कबीर परमेश्वर ने स्वयं करवाया। कबीर साहिब जी ने आत्मज्ञान, स्वपन, ध्यान और अलौकिक घटनाओं के माध्यम से संकेत दिए। यह मान्यता है कि कबीर साहिब जी ने स्वयं ही संत रामपाल जी को इस युग में सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए चुना। बुक संत रामपाल जी का ज्ञान और सत्य भक्ति की शिक्षा। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात संत रामपाल जी ने संतमत पर आधारित पूर्ण संत के लक्षणों के अनुसार ज्ञान देना प्रारंभ किया। केवल एक ही परमात्मा है, कबीर साहिब। वह साकार, जन्म और मरण से मुक्ति संभव है। नाम दीक्षा लेकर और 3 नामों की साधना करके ही परम मुक्ति संभव है। स्पीकर सत्संग के माध्यम से प्रचार। आपने अपने सत्संगों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि वर्तमान पूजा पद्धतियां शास्त्र विरुद्ध हैं। गुरु बिन ज्ञान अधूरा है। सच्चे गुरु की पहचान है, वह वेद, गीता, कुरान, बाइबल सभी धर्मग्रंथों के अनुसार बताए।